हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम हो गया है कि 1 जुलाई से नया कानून लागू हो गया है और नए कानून के अनुसार अब जितने भी केसेस हैं, जो भी नए केस दर्ज होंगे 1 जुलाई से, उसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी, जल्दी से जल्दी सबको न्याय मिलेगा। और तारीख पे तारीख जैसे कि पहले मिला करती थी, लोग परेशान होते थे, लोगों के पैर घिस जाते थे, तो अब ऐसा नहीं होगा, तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी। तो आपको हम बता दें कि जो नया कानून है उसके अनुसार कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं और कुछ चीज़ें हटाई भी गई हैं। तो हमारे जो पुराने कानून थे, तो पुराने कानून में जो चीज़ें नहीं थी और जो आज के समय में घटित हो रहा है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए नए कानून में वो सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि जो नया कानून है उसके अनुसार आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से शादी का वादा करता है और शादी करने का उसका इरादा नहीं होता है, यानी कि शादी का वादा करके, जो कि उसका इरादा नहीं है शादी करने का, और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो आपको बता दें कि नए कानून में ऐसा प्रावधान है, ऐसी एक धारा है जिसमें बताया गया है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसे सजा हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज से संबंधित प्रलोभन देकर कोई या कोई झूठा वादा करके किसी लड़की के साथ या कोई बॉयफ्रेंड है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अगर शारीरिक संबंध बनाता है, तो नए कानून में इसका प्रावधान कहाँ दिया गया है कि एक लड़की अगर इस तरह से किसी केस में फंस गई है, उसके साथ इस तरह का गलत कार्य हो गया है, तो वो कैसे खुद को न्याय दिला सकती है। तो आज हम इन्हीं सारी चीजों को लेकर के आप लोगों से विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि मान लीजिए कोई महिला है, कहीं काम कर रही है और जो वहां का ऑनर है, मालिक है, वो उस महिला को प्रलोभन देता है कि तुम अगर मेरे पास आओगी तो हम तुम्हें प्रमोशन दे देंगे या हम तुमको रोजगार दे देंगे, और इस तरह का वादा करता है, प्रलोभन देता है, जो कि उसका इरादा नहीं होता है इस तरह से, और वो उस महिला के साथ ये लालच दे करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। तो आपको बता दें कि ये बिल्कुल गलत है। ऐसे में अगर वो महिला या लड़की जिसके साथ आपने झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाया है, वो अगर कंप्लेन कर देती है तो आपको सजा हो सकती है। तो इस तरह का कार्य बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि नए कानून के तहत इसमें बहुत कड़ी सजा भी दी गई है। दूसरा, जैसे कि हम आपको एक और उदाहरण देने वाले हैं कि मान लीजिए आज के समय में ये जो चाल चलन है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला, बहुत जोर शोर से चल रहा है। बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं और वो अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना देते हैं। तो मान लीजिए कि कोई बॉयफ्रेंड है, वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं करना चाहता है, उसका कोई भी इरादा नहीं है शादी करने का, और वो अपनी गर्लफ्रेंड से झूठा वादा करता है कि तुम मेरे साथ फिजिकल रिलेशन में आ जाओ, तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ और तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, हम तुमसे शादी करेंगे। और वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर भरोसा कर लेती है और फिजिकल रिलेशन में आ जाती है। इसके बाद जो बॉयफ्रेंड होता है वो क्या करता है कि वो जब फिजिकल रिलेशन में आ जाता है, कुछ दिन तक साथ में रहते हैं, बाद में फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से कोई ना कोई बहाना बनाता है, मना कर देता है कि हम तुमसे शादी नहीं कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि अगर इस तरह से कोई झूठा वादा करता है या झूठा प्रलोभन देता है, और झूठा वादा करके, झूठा प्रलोभन दे करके अगर किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो ये एक तरह से अपराध है। आपको बता दें कि जो बीएनएस की धारा है 69, उसमें बताया गया है, साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि जो कोई प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा या किसी महिला का विवाह करने को वचन दे करके, यानी कि वादा करके, उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना, यानी कि उसका कोई शादी करने का इरादा नहीं है, लेकिन वो सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए, शारीरिक संबंध बनाने के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए वो झूठा वादा करता है कि लड़की इस चक्कर में फंस जाएगी और वो उनके साथ फिजिकल रिलेशन में आ जाएगी। तो बिना किसी आशय के
यानी कि विवाह करने के आशय के बिना उसके साथ फिजिकल रिलेशन में आता है, यानी कि फिजिकल रिलेशन बनाता है। ऐसा फिजिकल रिलेशन जो कि बलात्संग में नहीं आता है, कि बलात्संग की कोर्ट में नहीं आता है, तो वह दोनों में से किसी भांत के ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, यानी कि उसे ऐसी सजा मिलेगी जो कि 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। तो अगर कोई भी बॉयफ्रेंड है या कोई भी फैक्ट्री का मालिक है या किसी कंपनी का मालिक है, वो इस तरह से झूठा वादा करके फिजिकल रिलेशन ना बनाए, क्योंकि अगर वो महिला आपकी कंप्लेन कर देती है और वो साबित कर देती है कि आपने इस तरह से झूठा वादा किया, या कोई गर्लफ्रेंड है वो अगर साबित कर देती है कि आपने उसके साथ झूठा वादा किया और शारीरिक संबंध बनाया और ये अपराध जो आपने किया है ये साबित हो जाता है, तो आपको 10 साल तक की सजा व जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तो ये जानकारी आप लोगों को जरूर लाभदायक रही होगी। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे कि जिन्हें इस विषय की जानकारी नहीं है उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी हो। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।